गुड मॉर्निंग, वेलकम टू रॉयल राठौड़ चैनल। आज का हमारा टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रहेगा। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें बायोलॉजी की कई सारी वीडियो है। आप वहाँ जाकर बायोलॉजी की वीडियो देख सकते हैं। आज का जो हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे उसमें हम जैसे आप जब एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आप देखेंगे जिसमें प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि कुछ प्रॉपर्टीज़ के एक्सेप्शन पूछते हैं या फिर उस प्रॉपर्टी की उस एलिमेंट्स को पूछते हैं जो वो प्रॉपर्टी जो एलिमेंट उस प्रॉपर्टी को हाईएस्ट दिखाता है या फिर जो उस प्रॉपर्टी को लोवेस्ट दिखाता है, तो उस एलिमेंट्स के नाम पूछे जाते हैं। तो इन पॉइंट्स को कंसीडर करके हम हमारा टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे ताकि इन क्वेश्चन से भी हम अवेयर रहें और इजीली कर सकें। तो हम शुरू करते हैं विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम। पहला प्रॉपर्टीज़ हम मेटल्स की पढ़ेंगे, उसके बाद में नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले फर्स्ट वन इज़ हार्डनेस के बारे में पढ़ते हैं। जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं जैसे कि एल्केली मेटल्स होते हैं। ये जो एल्केली मेटल्स में जैसे लाइक सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से ईजिली कट कर सकते हैं। तो इसके एक्सेप्शन सोडियम एंड पोटेशियम हुआ। सेकंड है कि स्टेट बताएं, तो जो स्टेट होती है मेटल्स की वो रूम टेम्परेचर पर मेटल्स जो अकर होते हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। इसका जैसे कि ये सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। थर्ड वन है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो ये मेटल्स होते हैं उनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं सोडियम और पोटेशियम, जो कि जिनमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो कम पाया जाता है, लो पाया जाता है। फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ डेंसिटी मेटल्स सो हाई डेंसिटी, मेटल्स में डेंसिटी हाई होती है। जैसे अगर हम डेंसिटी की हाईएस्ट कौन सा एलिमेंट हाईएस्ट डेंसिटी शो करेगा, ऑस्मियम होगा जो जिसकी डेंसिटी हाईएस्ट होती है। और लोवेस्ट डेंसिटी किसकी होगी, लिथियम की। लिथियम सबसे कम डेंसिटी को शो करेगा, लिथियम की सबसे कम डेंसिटी होगी और ऑस्मियम की सबसे ज़्यादा डेंसिटी होगी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो ये मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी। ये गुड कंडक्टर क्यों होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस के कारण वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं। अगर हम बेस्ट कंडक्टर की बात करें मेटल्स में, तो ये सिल्वर और कॉपर होते हैं जो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। जबकि पुअर कंडक्टर होते हैं बिस्मथ और मरकरी, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इसके बाद में हम लस्टर की बात करेंगे। लस्टर मतलब चमक, शाइन। जो ये मेटल्स होते हैं ना वो इनमें शाइनिंग की प्रॉपर्टी होती है, ये शाइन करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें तो गोल्ड और सिल्वर, कॉपर, इनमें एबिलिटी होती है कि लाइट को रिफ्लेक्ट करने की। जो इनके सरफेस पे जो लाइट पड़ती है उन्हें वो ये रिफ्लेक्ट कर देते हैं और शाइनिंग शो करते हैं। ये लस्टर प्रॉपर्टीज़ मेटल्स में देखने को मिलती है। देन है मेलिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जब हम इसको जब हम किसी पर उसको मारते हैं या फिर उसको हार्म करते हैं किसी मेटल को, तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो शीट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, जिसे हम फॉयल कहते हैं। तो ये जो मेलिबिलिटी है वो प्रॉपर्टी भी मेटल शो करते हैं। देन नेक्स्ट वन इज़ डक्टिलिटी। जो डक्टिलिटी होती है उसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होता है उसको हम पुल करके या स्ट्रेच करके उसको वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टी डक्टिविटी किसमें कौन शो करेगा, मेटल्स शो करेंगे। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज स्ट्रेंथ में जो मेटल्स होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और हाई टेंसिल स्ट्रेंथ। जो मेटल्स होते हैं वो हाई टेंसिल स्ट्रेंथ शो करते हैं, उनमें वो स्ट्रॉन्ग होते हैं।
जबकि जो एक्सेप्शन की बात करें तो इसमें सोडियम और पोटेशियम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। देन अब हम नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। जो नॉन मेटल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है सॉफ्टनेस। जो मेटल्स नॉन मेटल्स होते हैं ना वो जनरली सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसके एक्सेप्शन की बात करें तो डायमंड इसका एक्सेप्शन है। डायमंड सॉफ्ट नहीं होता, ये हार्ड होता है। तो ये सॉफ्टनेस जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की वो डायमंड शो नहीं करता है। देन सेकंड प्रॉपर्टी है लस्टर, जो इनमें शाइन होती है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो उनमें ये लस्टर की प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट नहीं होती, वो डल नेचर के होते हैं। उनकी जो अपीयरेंस होती है वो डल होती है, लेकिन इसके एक्सेप्शन है डायमंड और आयोडीन जो कि लस्टर शो करते हैं, इनमें शाइन होती है। थर्ड प्रॉपर्टी है कंडक्शन, हीट एंड लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन। ये जो ये नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। और जबकि इसके एक्सेप्शन की बात करें तो ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, जो कि गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है ग्रेफाइट। देन नेक्स्ट है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जो ये नॉन मेटल्स होते हैं वो जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो लो होते हैं एक्सेप्ट डायमंड। इसकी एक्सेप्शन क्या है? डायमंड इसका एक्सेप्शन है, जिसमें जिसकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वेरी हाई, बहुत ही ज़्यादा होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायमंड का। देन सेकंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ डेंसिटी। जो मोस्ट ऑफ नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनकी डेंसिटी होती है नॉन मेटल्स की वो लो होती है। देन स्टेट की बात करते हैं तो जो नॉन मेटल्स होते हैं ना वो तीनों टाइप की प्रॉपर्टीज स्टेट्स को शो करते हैं, जैसे लिक्विड, सॉलिड और गैस। ये तीनों स्टेट्स शो करते हैं। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये जो मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी है, ये नॉन मेटल्स इस प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं, ओनली मेटल्स ही करेंगे, नॉन मेटल्स इन प्रॉपर्टी को शो नहीं करेंगे। आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट हुआ है। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।